करण, मिडिल क्लास बॉय विद बिग ड्रीम्स। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में करण नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली था। पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। करण बचपन से ही बड़ा आदमी बनना चाहता था। जब भी वह दिल्ली की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लग्जरी कार्स देखता, उसके मन में एक ही बात आती, एक दिन मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। स्कूल में करण एक एवरेज स्टूडेंट था। क्लास के टॉपर बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते मिडिल क्लास लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरे करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा से ही पैसा बनता है और वह तुम्हारे पास नहीं है। धीरे धीरे करण का कॉन्फिडेंस टूटने लगा। 12वीं के बाद उसने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, लेकिन हर बार फेल हो गया। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर फेल रिजल्ट्स पड़े थे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसके मन में तूफान चल रहा था। तभी उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने करण के कंधे पर हाथ रखा और करण अपने पिता को गले लगाकर सब रोने लगा। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, मिडिल क्लास होना कमजोरी नहीं होती। मिडिल क्लास लोग ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। उस रात करण की सोच बदल गई। अगले दिन से उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। सुबह जल्दी उठना, मोबाइल कम चलाना, रोज पढ़ाई करना और नई स्किल्स सीखना, यही उसकी जिंदगी बन गई। जब उसके दोस्त पार्टीज में जाते थे, करण लाइब्रेरी में बैठकर अपने सपनों के लिए मेहनत करता था। कई महीनों तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। कभी कभी उसे लगता था कि शायद लोग सही कहते हैं, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बातें याद आती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन करण ने अपना पहला ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, इनकम भी कम थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसका काम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिस लड़के को लोग एवरेज कहते थे, वही आज अपनी फैमिली की जिंदगी बदल रहा था। कुछ साल बाद नैन ने दिल्ली में अपना खुद का ऑफिस खोला। उसने अपने पिता को उनकी पहली कार गिफ्ट की। कार में बैठते समय उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बना बेटा, ट्यून मिडिल क्लास लोगों का सपना सच कर दिया।